नमस्कार। देश के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रानी रूहल। देश के मुद्दे के आज के अंक में हम बात करेंगे रेल घूस कांड में सीबीआई द्वारा पेश की गई चार्जशीट की, जिसमें पवन बंसल को आरोपी के तौर पे नहीं बल्कि एक गवाह के तौर पर पेश किया जा रहा है। क्या सीबीआई अब भी यूपीए सरकार के दबाव में काम कर रही है? इसी विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी न्यायिक समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यपाल जैन जी। सत्यपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर, अभी जो रेल घूस कांड सामने आया है उसमें पवन बंसल का नाम आया है, राहुल गांधी का नाम आया है, सोनिया गांधी जी का भी नाम आया है, तो इनके बाद क्वेश्चनिंग क्यों नहीं की जा रही है? कुछ भी प्रश्न इनसे क्यों नहीं पूछे गए हैं इसमें? इसके दो पक्ष हैं। पहली बात तो सीबीआई ने पूरी जांच नहीं की है, जो करनी चाहिए थी वो नहीं की। जिसका आपने प्रश्न किया उसका उत्तर मैं थोड़ी देर बाद दूंगा। जो दूसरा प्रश्न है कि क्या फाइल पर कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है जिससे पवन कुमार बंसल या राहुल गांधी या सोनिया गांधी या बाकी लोग उसको दोषी माने जा सके। मैंने 15 पेज के डॉक्यूमेंट रिलीज किए हैं। मंजूनाथ, मुरलीधरन, महेश कुमार, संदीप गोयल, इनकी जो बातचीत हुई है उस बातचीत में साफ जाहिर है कि श्री राहुल गांधी जी का नाम उन्होंने लिया है, श्रीमती सोनिया गांधी का नाम उन्होंने लिया है, अहमद पटेल का नाम उन्होंने लिया है, पवन बंसल का नाम तो कई बार लिया है। एक जगह गवाह ये बात कह रहे हैं कि महेश कुमार कह रहे हैं संदीप से कि हमारा काम क्या रुक तो नहीं सकता? तो उत्तर में कहा गया कि नहीं, हमारा काम सिर्फ एक ही स्थिति में रुक सकता है, और वो स्थिति ये है कि अगर श्रीमती सोनिया गांधी की रिक्वायरमेंट कुछ और हुई तो हमारा काम रुक सकता है, या हमारी सरकार गिर जाए तब भी रुक सकता है। और साथ में वो गवाह कहता है, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सीबीआई की चार्जशीट कह रही है। गवाह ये कह रहा है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी इस पर कोई आपत्ति नहीं करेंगी क्योंकि हम राहुल गांधी से इसकी अनुमति ले चुके हैं। ये एविडेंस का पार्ट है। फिर उसके बाद आगे चल के दोनों गवाह बातचीत करते हुए बोलते हैं कि अहमद पटेल को सारी बात मालूम है। फिर वो गवाही में बोलते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय से ये फाइल 6 घंटे में निकल आई, तो कैसे निकल आई? तो एक गवाह बोलता है कि वास्तव में ये फाइल इसलिए जल्दी निकल आई क्योंकि रेलवे मंत्री ने व्यक्तिगत रुचि लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय से जिस फाइल को निकलने में 5-6 दिन का समय लग सकता है वो 5-6 घंटे में निकलवा दी है। इसलिए जो ये साक्ष्य है फाइल पर, ये भी अपने आप में पर्याप्त है इनके खिलाफ केस दर्ज करने में। अब दूसरा जो प्रश्न है इसका वो ये है कि सीबीआई ने ना तो राहुल गांधी जी से बातचीत की, ना सोनिया गांधी से पूछताछ की, ना अहमद पटेल से पूछताछ की। पवन बंसल जो जांच की गई है उनसे भी पूरी जांच नहीं की गई, पूरे सवाल नहीं पूछे गए। पवन बंसल ने यह कहा अपने बयान में कि मेरी तो विजय सिंगला से सिर्फ 3 बार बात हुई है, जबकि मैंने जो कॉल डिटेल जारी की है उस कॉल डिटेल के मुताबिक 24 मार्च से लेकर 3 मई तक 44 दिनों में पवन बंसल के बेटों के साथ विजय सिंगला की लगभग 134-35 बार बातचीत हुई है। ये बात पवन बंसल से क्यों नहीं पूछी गई? जब एक गवाह ये कह रहा है कि हम राहुल गांधी की अनुमति ले चुके हैं, तो राहुल गांधी से ये बात क्यों नहीं पूछी गई कि राहुल जी क्या आपसे किसी ने अनुमति ली थी या नहीं ली थी? अगर सोनिया गांधी का नाम आया है तो सोनिया गांधी जी से पूछताछ क्यों नहीं की गई? अगर 4-5 जगह कहा गया है कि अहमद पटेल को मालूम है, अहमद पटेल पूछ रहे हैं, तो उनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई? और एक बहुत दिलचस्प बात मैं आपको बताने लगा हूं। सीबीआई ने जो टेलीफोन के टेप रिकॉर्ड किए हैं उसमें विजय सिंगला का टेलीफोन नहीं रिकॉर्ड किया गया, पवन बंसल का फोन रिकॉर्ड नहीं किया गया, महेश कुमार का फोन रिकॉर्ड नहीं किया गया। महेश कुमार की बातचीत जो संदीप गोयल के साथ या बाकियों के साथ हुई है, क्योंकि उनका फोन रिकॉर्ड किया जा रहा था, तो उसकी कन्वर्सेशन में आई है। अगर सीबीआई ने, जब उनको इस जांच का पता लग गया था, पवन बंसल का फोन टेप किया होता, महेश कुमार का फोन टेप किया होता और विजय सिंगला का फोन टेप किया होता, तो ये केस दूध का दूध और पानी का पानी पहले दिन हो जाता। दो पक्ष हैं। सीबीआई ने जांच पूरी नहीं की, जिनसे पूछताछ करनी चाहिए थी वो नहीं की, अधूरी जांच की। लेकिन जो अधूरी जांच की है उसके अनुसार भी दोनों का दोष बिल्कुल सही साबित होता है। इसलिए हमारी इस समय मांग है, नंबर 1, सीबीआई इस केस में सप्लीमेंट्री चार्जशीट जारी करे। नंबर 2, सीबीआई आगे इन्वेस्टिगेट करे, इन सभी लोगों से पूछताछ करे। और अगर ये दोनों स्थितियां नहीं होती हैं तो हमारा जो पार्टी का लीगल वर्किंग ग्रुप है, जो लीगल समिति है, वो इस पर नज़र रखे हुए है। और हम आने वाले समय में अगर आवश्यकता होगी तो इसमें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने से भी हिचकिचाएंगे नहीं। आपने कहा कि पवन बंसल को गुनहगार के नहीं बल्कि एक गवाह के तौर पे पेश किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है? क्यों एक अपराधी को बचाया जा रहा है? सीबीआई पर पूरा दबाव है कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस की सरकार का, प्रधानमंत्री का, सोनिया गांधी जी का। वो सारे के सारे इनको बचाने में लगे हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि सीबीआई इस समय सरकार के दबाव में है पूरी तरह से, और उसके दबाव में उनको बचाने का प्रयास कर रही है। लेकिन मैं
एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, सीबीआई को भी ये बात मालूम होगी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी जिसके अंतर्गत किसी भी अभियुक्त पर मुकदमा चलता है, उसकी एक धारा है 319 सीआरपीसी। इस धारा में किसी भी ट्रायल कोर्ट को, किसी भी जज को जो किसी भी अपराध का मुकदमा सुन रहा है, उसको ये शक्ति है, उसको ये पावर है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट में साक्ष्य है या ट्रायल में साक्ष्य आता है कि वो व्यक्ति अभियुक्त है, दोषी है, पर प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी उसको दोषी नहीं बनाती है, तो वो जज उस व्यक्ति को 319 में समन कर सकता है, उसका ट्रायल कर सकता है, उसको सजा कर सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट जारी ना की और उसको अभियुक्त, पवन जी को अभियुक्त ना बनाने की कोशिश की, तो 319 सीआरपीसी में जज को ये पावर है और उचित समय आने पर हमारा लीगल सेल भी इस मामले में कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन दे सकता है कि उनको 319 में समन करके दोषी बनाया जाए। आपको लगता है कि इतना बड़ा घूस कांड हो सकता था कि पवन बंसल जब रेल मंत्री थे उनके नीचे ये सब कुछ चल रहा हो, उन्हें ना पता हो, जैसे कि वो कह रहे हैं कि उन्हें इन सब की कोई नॉलेज नहीं है, उन्हें कुछ पता नहीं है इस बारे में? देखिए, ये तो बात कोई बच्चा भी नहीं मानेगा कि रेलवे मंत्री का भांजा उस ऑफिस जो पैसा दे रहा है वो रेलवे मंत्रालय का कर्मचारी है, जो पैसा ले रहा है वो रेलवे मंत्री का भांजा है, जो पैसा दिया जा रहा है वो उस प्रमोशन के लिए दिया जा रहा है जिसकी फाइल पवन बंसल से शुरू होनी थी, जिसकी फाइल शुरू हो चुकी है, जिसकी फाइल प्रमोट होके आ गई है, अगला कदम भी पवन बंसल को ही करना था। ये बात तो बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि पवन बंसल जी को इसकी पूरी जानकारी थी और गवाहों ने बार बार अपने बयान में ये बात कही है। मैं एक बात उनसे पूछना चाहता हूँ, उनका भांजा क्या कारण है कि जिस दिन महेश कुमार की फाइल क्लियर होकर आई है उसी दिन महेश कुमार उनके भांजे को 90 लाख रुपए दे रहा है? रेल मंत्री बताएं कि क्या इससे पहले या 3 मई के बाद किसी उनके ऑफिसर ने, किसी व्यक्ति ने उनके भांजे को एक धेला भी दिया है, 10 रुपए का नोट भी दिया है? उसी दिन 90 लाख रुपए क्यों दिए गए? अगर प्रमोशन के लिए ब्राइब नहीं थी तो काहे के लिए पैसे दिए गए थे? और दूसरी बात, पवन बंसल जी सही बात नहीं बोल रहे। उन्होंने अपने बयान में सीबीआई को कहा कि मैं सिर्फ विजय सिंगला को मंत्री बनने के 3 बार मिला हूं, जबकि विनय मित्तल जो चेयरमैन है रेलवे बोर्ड के, उन्होंने अपनी गवाही में जो सीबीआई के पास है और जो इस समय चार्जशीट का पार्ट है, उन्होंने कहा कि विजय सिंगला जी अक्सर रेलवे बोर्ड में आते थे, रेलवे मंत्रालय में आते थे, और उन्होंने जो बताया है जिस दिन पवन बंसल जी ने रेलवे मंत्री का चार्ज लिया है उस दिन उनके साथ 4-5 लोग थे, विजय सिंगला उनके साथ थे। जिस दिन पवन बंसल ने रेल बजट पेश किया उस दिन विजय सिंगला उनके साथ थे। और उसके बाद मैंने जैसे पहले भी बताया, पवन बंसल के बेटों के साथ 20 मार्च से लेकर 3 मई तक 135 से 140 बार विजय सिंगला की बात हुई है। 35 बार या तो पवन बंसल के घर से विजय सिंगला को फ़ोन किया गया और या विजय सिंगला जी ने पवन बंसल के घर में फ़ोन किया है। और ये बातें मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें चार्जशीट का पार्ट है जो सीबीआई ने फाइल की है, 4000 की पेज की है। हमने वो एक एक पेज अध्ययन करके वो सारी चीज़ें निकाली हैं। कांग्रेस का ये कोई पहला स्कैम नहीं है या पहला घोटाला नहीं है जो आम जनता के सामने आया हो। ऐसे बहुत से घोटाले आते रहते हैं, तो क्यों उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती? क्यों वो फाइलों में ही दब के रह जाते हैं? बहुत सारे घोटाले हैं जिन पर आगे कोई बात नहीं कर पाता। सैया बहे कोतवाल तो डर काहेगा, ये जो कहावत है ये कांग्रेस के नेताओं पर पूरी लागू होती है। इस समय भारत की सरकार, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और ये पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरी की पूरी सरकार एक के बाद एक घोटाले से घिरी हुई है। कभी कोल स्कैम आता है, कभी 2G स्पेक्ट्रम आता है, कभी रेलवे केस का स्कैंडल आता है सामने। इसलिए इन्होंने ये निर्णय किया हुआ है, तुम मेरे को बचाओ मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम मेरे खिलाफ ना केस होने दो मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं केस होने दूंगा। इस प्रयास में कांग्रेस के सभी नेता, मंत्री, सरकार सभी बिल्कुल पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। मैं समझता हूं कि आने वाले चुनाव में देश की जनता इन भ्रष्टाचारियों को, भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वालों को, भ्रष्टाचार करने वालों को, भ्रष्टाचारियों को बचाने वालों को और भ्रष्टाचारियों की मदद करने वालों को किसी को भी बख्शेगी नहीं। और देश में जो नई सरकार आएगी वो इन सारे मामलों की आगे जांच करा के दोषियों को सजा दिलवाएगी, दूध का दूध और पानी की पानी करेगी। भ्रष्टाचारी भी जाएंगे, कांग्रेसी भी जाएंगे, भ्रष्ट मंत्री भी जाएंगे, भ्रष्ट सांसद भी जाएंगे और एक नई दिशा इस देश को एनडीए की सरकार देगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जैसे कि सत्यपाल जी ने कहा, इस रेल घूस कांड के तार केवल पवन बंसल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कांग्रेस आला कमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी इसमें शामिल हैं। इसलिए सीबीआई इस रेल घूस कांड को रफा दफा करने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। ऐसे में लोगों के सामने बस एक ही सवाल उठता है कि इस भ्रष्ट यूपी सरकार में उन्हें न्याय मिल पाएगा या नहीं।
सत्यपाल जी, हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश के मुद्दे के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए अंक में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।